बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में शतकोटि सह नमन। मंच पर विराजित परम पूज्य पाद आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में शतकोटि सह नमन। मुदमंगलमय साधु समाज, अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग महासभा के पदाधिकारीगण, पंडाल में उपस्थित विद्वज्जन, संतजन, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सभी को मेरा हार्दिक नमन। अभी हम आप लोग पूज्यपाद के कर कमलों से बहुत से कार्यक्रम को देखा। इस तरह का शुभ अवसर हम लोगों के जीवन में कई बार आने वाले हैं और इस शुभ अवसर को देखने के लिए और पूज्यपाद के भी अमृतमय वचन को श्रवण करने के लिए महानुभाव आप लोगों से निवेदन कर चुके हैं। अब कुछ देर पहले हम लोगों ने पूर्व वक्ताओं से मनुष्य शरीर की उपादेयता महत्ता के संबंध में प्रवचन को श्रवण कर रहे थे। उसी कड़ी में मैं भी कुछ आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूं। कृपया आप लोग सावधान होकर श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं को सावधान किए थे, इसलिए हम लोग को भी सावधान होकर सुनना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम त्रेता युग में हुए। त्रेता युग से पहले सतयुग था और त्रेता के कुछ बाद द्वापर आया और अब हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। हम लोग ये जाने कि जब से सृष्टि हुई है तब से हम लोग इस संसार में हैं, यानी कि यह जीव शरीर धारण करते हैं, शरीर को छोड़ते हैं और यह जन्मना मरना सृष्टि के आदि काल से ही लगा हुआ है। थोड़ा विचार करें कि सतयुग की आयु कितनी है,
17,28,000 वर्ष। द्वापर त्रेता की आयु कितनी बतलाई गई है? 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु कितनी बताई गई है? 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की जो आयु है यह 4,32,000 वर्ष बताए गए और 5,500 वर्ष से कुछ ऊपर चल रहा है। और एक विचार और हम लोग करें कि सतयुग में जब हम थे, शरीर धारण किए हुए थे, तो हमारी आयु कितनी होगी? विद्वानों ने कहा उस समय में मानव की आयु थी 1,00,000 वर्ष। और आप लोग पुराणों में सुने होंगे, पढ़े होंगे कि 10-10 हजार वर्ष तक ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। तो 1,00,000 वर्ष आयु थी तब तो। सतयुग गया, त्रेता आया, तो त्रेता की आयु घटा दिए। आयु जब त्रेता की घटाए तो मानव की भी आयु घटा दी। भगवान ने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ 1,00,000 में से एक जीरो को हटा दिया। कितना बच गया? 10,000 वर्ष। त्रेता में मानव की आयु 10,000 वर्ष। फिर द्वापर आया, द्वापर में भी द्वापर की आयु घटा दिए 8,64,000 वर्ष। फिर मानव की आयु घटाते हैं, फिर एक जीरो घटा दिए। कितना हो गया? 1,000 वर्ष। अब जब कलयुग आया तो कलयुग की आयु घटा दिए 4,32,000 वर्ष। तो मानव की आयु घटा दिए, फिर एक जीरो हटा दिए। कितना बचा? 100। तो कलयुग में मानव की आयु मिनिमम 100 वर्ष है। अब विचार करें जरा सा, 100 वर्ष 24 घंटा का दिन रात होता है, मैक्सिमम मिनिमम। अब क्या करते हैं? रात सोने में बिता देते हैं, तो 12 घंटा यूं चला गया। कितना बचा? 50 घटा दीजिए, कितना बचा? 85 वर्ष बचा ना। 50 वर्ष में हमारे जो युवक है, युवती है, बचपन से लेकर खेलने कूदने पढ़ने लिखने 25 वर्ष बिता देते, फिर शादी हो जाती है। शादी के बाद पत्नी आती है, बच्चे होते हैं, पढ़ाना लिखाना, फिर उसका शादी विवाह करना। 25 वर्ष यूं ही आपका चला गया। बताइए इस जीवन में आपने क्या किया? भगवान श्री राम की वाणी को श्रवण कर रहे थे। अगर इस तरह से आपकी जिंदगी चली गई, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हित से नहीं। 4,84 लाख योनिया में जब यह जीव भ्रमण किया, तब परमात्मा ने कृपा करके इस जीव को मानव का शरीर दिए। और मानव का शरीर पा करके परमात्मा का भजन नहीं किया तो फिर क्या होगा? यह शरीर छूटेगा तो फिर अन्य शरीर में चले जाएंगे। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, 1,84 भ्रम के पौपे अटकी आए, अब की पासा न पड़े, फिर 84 जाए, फिर 84 लाख में चले जाएंगे आप। एक बड़ा बात जानिए, आपके दरवाजे पर गाय है, बैल है, भैंस है, देखते हैं उनको, कुत्ता है, घोड़ा है, देखते हैं कितना कष्ट हो रहा है। इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने आपको दिया है, और यह शरीर छूटा, परमात्मा का भजन नहीं किए, कहीं उस शरीर में चले गए तो क्या हाल होगा? वही हाल होगा ना। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं को दुर्लभ क्यों है? श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आई है, जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला, तो राजा परीक्षित अनशन व्रत लेकर के गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। ऋषि मुनि आते हैं समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, एक दिन तो मरना ही है, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा है। एक ही प्रश्न करते हैं कि म्रियमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या मुझे कोई 7 दिन में मोक्ष दिला सकते हैं, मेरा उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं? कोई भी ऋषि तैयार नहीं हुए, सबके साथ हाथ खड़ा कर दिए।
उसी समय में अवधूत वेश धारण किए हुए आ रहे हैं सुखदेव मुनि। बच्चे लोग देखते हैं, कहते नंगा बाबा है, नंगा बाबा है। कोई पत्थर मारते, कोई ढेला मारते हैं, हो कर रहे हैं। ये तो परमहंस है। गए सभा में जब पहुंचते हैं तो जितने ऋषि मुनि थे सब उठकर अभिवादन करते हैं। राजा परीक्षित क्या करते हैं, सुखदेव मुनि को सिंहासन पर बैठाते हैं, व्यास गद्दी पर बैठाते हैं और प्रश्न करते हैं कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए। इतना ही प्रश्न पूछना था, उत्तर देने ही वाले थे। देवता सब आकाश मार्ग में देख रहे हैं कि 7 दिन में मुक्ति दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित को कौन, परमहंस सुखदेव जी महाराज जाना चाहिए। क्या किए, देवलोक में जो अमृत का कलश था, कलश उठाया और आए और सुखदेव मुनि के आगे में रख देते हैं। सुखदेव मुनि पूछते हैं क्या है, का महाराज ये है अमृत का कलश, का यहाँ क्यों रखे हो। का महाराज मृत्यु के भय से राजा परीक्षित यहाँ बैठे हैं, मैं अमृत लाया हूं, इसको आप पिला दीजिए, ये अमृत पिएंगे अमर हो जाएंगे। लेकिन आप जो इनको कथा अमृत सुनाने के जा रहे हैं, जिस सत्संग लोग बैठे हुए हैं, राम कथा के ते अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी। इसी बात को अगर व्यास जी को लिखना होता तो यही लिखते, क्या, भागवत कथा के ते अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी। और भागवत महापुराण में नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा है, भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु मोह मदांधकार नाशक विधाय ही तदोदयते विवेकः। बड़े भाग से सत्संग प्राप्त होता है। कब, जब अनेक जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं, उस मानव का भाग्य खुलता है। तो क्या होता है, तो संत का दर्शन होता है, सत्संग प्राप्त होता है। उसे होता क्या है, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक अर्थात अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंत हो जाता है, उसी तरह से विवेक होने पर अपने अंदर जो अंधकार है उसका नाश हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश दिलाने के लिए बैठे हैं। ये कथामृत सत्संग सुधा हम लोग पान कर रहे हैं। सुखदेव मुनि से कहते हैं आप जो कथामृत सुनाने के लिए जा रहे हैं वो हम देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव मुनि क्रोध में आ गए और कहते, अरे छलिया, तुम छल्ले के लिए आ गया, दधीजी बाबा को तुमने ठगा, हड्डी मांग लिया और हमको छलने के लिए आए हो। सुनो, तुम्हारा जो यह सुधामृत है, मेरे कथामृत के सामने इसकी क्या हस्ती है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः मणिर्महां ब्रह्मरात वेचार्येवं तदा देवांजहास है। अर्थात सुखदेव मुनि कहते हैं तुम्हारा जो यह सुधामृत है यह कांच का टुकड़ा है और मेरा जो यह कथामृत है मणि है, मणि। चलो भागो यहां से, फटकार करके भगा दिए। सीधे देवता सब चले जाते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से कहते हैं क्या हम लोग ये सत्संग कथा का अधिकारी नहीं है। ब्रह्मा जी समझ गए ये जिज्ञासु बनकर जाता तब तो सुनाते, ये तो खरीद बिक्री के लिए गया था, विनिमय करने के लिए गया था। भले देखो परिणाम क्या निकलता है। 7 दिन में सुखदेव मुनि को मुक्ति मिली, देवता सब देखते रह गए। इसलिए वह देवता भी इस कथा अमृत सत्संग को सुनने के लिए तरसते हैं महाराज। इसलिए बड़े भाग्य कहा, देवताओं से भी दुर्लभ शरीर आपको मिला है। इसलिए देव दुर्लभ शरीर पा करके क्या करना चाहिए, यही एक काम है, परमात्मा का भजन, परमात्मा की भक्ति किया है। हम लोग यही समझते हैं मंदिर चले जाओ या तीर्थ में चले जाओ, धाम में चले जाओ, भक्ति होगी। नहीं नहीं, वहां भी जाना चाहिए, लेकिन वास्तविक भक्ति है आंतरिक भक्ति। हमारे आराध्य ने कहा आहो भक्त सार भगति करु हो और सार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आहो भक्त छाड़ हो बालक खेल हो, बाहर भ्रमण
बाल खिल जैसन अभी अंतर्धस हो। अंतर्धसने की जो भक्ति है वह एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टि योग और सूरज शब्द योग, ये हमारे आदिदेव ने क्रिया को बताए हैं। इस क्रिया को जान करके जो भजन करेंगे एक न एक दिन निश्चित आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।